नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कितनी तैयारी, बर्फबारी पर आस्था भारी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मौसम की दुश्वारियों के बावजूद भी यात्रियों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। श्रद्धालुओं के ताजा रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अब चारधाम यात्रा के 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी के चलते सरकार ने केदारनाथ धाम के लिए नए पंजीकरण पर फिलहाल 15 मई तक रोक लगा दी है। रजिस्ट्रेशन पहले से ही जो लोग करा चुके रहे हैं, श्रद्धालुओं को दर्शन करने दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 13 मई से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सरकार के सामने श्रद्धालुओं को दर्शन कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की है। श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखें। 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मौसम के दुश्वारियों के बावजूद यात्रियों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। श्रद्धालुओं के ताजा रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अब चारधाम यात्रा के लिए 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी के चलते सरकार ने केदारनाथ धाम के लिए नए पंजीकरण पर फिलहाल 15 मई तक रोक लगा दी है। वहीं चारधाम की यात्रा में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें ठहरने के लिए एक कमरा 10,000 रुपए से अधिक का मिल रहा है। पीने के पानी के साथ ही अन्य सामानों पर दुकानदार ज्यादा चार्ज वसूल रहे हैं। हम लोग तो पूरा टूर में पैकेज करवाया था, तो हमारी क्या है वहाँ रूम और खाना पीना पूरा मैनेजमेंट इन्होंने ही किया था। बट जो लोग हमें रास्ते में मिले थे जिन्होंने ये ऐसा बुकिंग नहीं किया था, तो उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि उनको एक रूम 10-10 हज़ार रुपये में मिल रहा था। तो उन्होंने टेंट लिया था, लेकिन टेंट में उतनी ठंडी रहती है कि उन लोगों को पूरी रात नींद नहीं आई थी। तो ये सब लोगों को यह है रूम पहले से बुक करके ही जाना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ में -10 डिग्री, -2 से -10 डिग्री है। तो उतनी ठंड में जनरली हम लोग रहते नहीं है, तो वो रूम रहेगा तो ही अच्छा है। जब चालू हुआ, ये हमारा 7th को हमको जाने का था, तो साइड पे बैठे 11:45 बजे को मैं बैठ गया था। 12 बजे साइड चालू होने वाला था। 12 बजे मैंने अपना लॉगिन किया और साइड में गया। 2 बार मुझे पेमेंट मोड तक ले गए। पेमेंट मोड से आगे बैंक सिलेक्शन का आता है ड्रॉप डाउन मेनू में, वो बैंक के सिलेक्शन का कोई ऑप्शन ओपन ही नहीं हुआ। 3-4 बार हुआ। मैं 2 बजे तक साइड पे बैठा रहा। बाद में स्लॉट नॉट अवेलेबल ऐसा आता था। तो मुझे इसमें डाउट है कि ये सुविधा है वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। जो 12 बजे बनने में इतनी सारी फ्लाइट्स चल रही है, फिर भी हमको बुकिंग नहीं मिला। और पालकी वाले जो आते जाते रहते हैं ना, इसमें ज़्यादातर भीड़ हो जाती है और आने जाने का रास्ता जो है ना बहुत ख़राब है। कोई भी कभी भी गिर सकता है, कभी भी मर सकता है, तो खाड़ी में चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। वो भी सुधारना चाहिए। यहाँ उसका धामी की जो सरकार है उसको ये ध्यान रख के ये करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या है पूरे हिंदुस्तान में से और पूरे वर्ल्ड में से भी आते होंगे। कोई भी उसको ऐसा मालूम नहीं होगा भी ऐसा रास्ता होगा। एक तरफ जहां श्रद्धालुओं में चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 13 मई से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सरकार के सामने श्रद्धालुओं को दर्शन कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वह मौसम और पैदल मार्ग का जायजा लेकर ही आगे की यात्रा करें।
जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की है। श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं शुरू से एक बात ये कह रहा हूं कि हमारे लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो सभी लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को, आस्थावान लोगों को, भक्तगणों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसलिए सभी से हमने अनुरोध किया है। क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है और बर्फबारी भी हो रही है, तो इसलिए यात्रा में आने से पहले या यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। अगर मौसम ठीक न है तो थोड़ा यात्रा रुक कर करें। कहते हैं कि विगत कई दिनों से मौसम लगातार प्रतिकूल बना हुआ है और हमारे जो धाम है उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है, वहाँ पर मौसम लगातार खराब हो रहा है। रुक रुक करके वर्षा और भारी बर्फबारी हो रही है। उसके बावजूद जो श्रद्धालु है, तीर्थयात्री है, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है और श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में धामों की ओर आ रहे हैं। अब तक केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में लगभग 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्री आ चुके हैं। और जिस प्रकार से, क्योंकि आप जानते हैं कि मौसम खास करके केदारनाथ धाम में बड़े प्रतिकूल हो रहा है और वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो भी विकट है। इस दृष्टि से लगातार वहाँ पर जो यात्री हैं, श्रद्धालु जो केदारनाथ धाम आना चाहते हैं, उनसे हम लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि वो केदारनाथ धाम की यात्रा करने से पूर्व मौसम का अपडेट लें, पैदल मार्ग का अपडेट लें। व्यवस्थाएं दिख रही हैं और एक बयान जारी करके बीकेटीसी के अध्यक्ष ने लोगों से आग्रह किया है कि प्रदेश की छवि बिगाड़ने वाले वीडियो ना डालें। यूट्यूबर्स को तो तहमत वो लगा रहे हैं कि यूट्यूबर्स वहां आकर लगातार चारधाम की छवि बिगाड़ रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा बीकेटीसी के अध्यक्ष से कि आपके पास अकूत संपत्ति है, आपके पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे कि आप व्यवस्थाएं सुधार सकते हैं। आप उसमें ध्यान देंगे तो अच्छी पब्लिसिटी भी होगी, प्रदेश की अच्छी छवि भी जाएगी। व्यवस्थाएं सुधारने में ध्यान दें। कौन क्या उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, इस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर श्रद्धालुओं में चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे, जबकि इस वर्ष मई महीने में ही 27 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, जो ऐतिहासिक है। सवाल यह है कि आखिर सरकार कैसे मौसम की मार के बीच इतने श्रद्धालुओं को दर्शन करा पाएगा। आखिर क्यों सरकार मुनाफाखोरी पर रोक नहीं लगा रहा। उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो चारधाम की जो यात्रा है वो जारी है। हालांकि जिस तरीके से बर्फबारी और ओलावृष्टि की बात मौसम विभाग द्वारा कही गई है, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन में फिलहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन अनुमान है कि अभी तक 27 लाख तक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 27 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं और ऐसे में अभी ये आंकड़ा शुरुआती दिनों में इतना है, तो आगे ये आंकड़ा और बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि श्रद्धालु जरूर आ रहे हैं और ये पहले भी माना जा रहा था कि श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन तैयारियां जो है वो सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। चारधाम की यात्रा आपको बता दें कि फिलहाल शुरू है और चारधाम यात्रा को लेकर विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अभी तक आपको बता दें कि कई लोगों की मौत की भी खबर सामने आ चुकी है, लेकिन अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को कहने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सती जी पुरोहित बद्रीनाथ धाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शांति प्रसाद जी आपसे करूंगी मैं शुरुआत ब्रजेश सती जी से करती हूँ, क्योंकि वो फिलहाल बद्रीनाथ धाम के पुरोहित हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अभी जो स्थिति है उसे डिस्क्राइब कर पाएंगे। इसके बाद शांति जी आपके पास आती हूँ मैं। ब्रजेश जी क्या कुछ कहना चाहते हैं व्यवस्थाओं को लेकर? ये गलत नाम रखा है, ब्रजेश सती है, मैं उमेश सती हूँ। माफ कीजिएगा उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैम आपका सवाल क्या था? उमेश जी क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो नजर आ रही हैं चारधाम यात्रा में? साथ अगर हम खासकर बद्रीनाथ की बात करें, क्योंकि आप बद्रीनाथ धाम के पुरोहित हैं, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं? क्योंकि मैम जहाँ तक ये बद्रीनाथ की व्यवस्थाओं का सवाल है, यहाँ तो लगातार अव्यवस्थाओं का आलम है, क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर प्लान का काम विगत 1.5-2 सालों से लगातार चल रहा है और उसकी वजह से जो भी इनकी जो धर्मशालाएं थी, मंदिर समिति की जो धर्मशाला टूट फूट है, सड़कें खुदी हुई हैं,
और लोगों की व्यवस्थाओं को, लोगों के यात्रियों को ठहराने की बड़ी अव्यवस्था है। क्योंकि जो मंदिर की जो अपनी व्यवस्थाएं थी, जो वो ठहराते थे वो धर्मशालाओं में, वो सब टूटी फूटी हैं, सब तोड़ दी गई और नई कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई। इसकी वजह से लगातार अव्यवस्था, ऊपर से मौसम की मार लगातार इस महीने में, ये तो पहली बार आश्चर्यजनक है कि मई के मौसम में बर्फबारी देखने को मिल रही है, जबकि इस मौसम में बर्फ नहीं गिरती। लेकिन ऐसी व्यवस्था हो भी रहा है, केदारनाथ में भी भारी बर्फबारी हो रही है और बद्रीनाथ में भी भारी बर्फबारी। ऐसी व्यवस्थाओं के बीच, जबकि सरकार को पता था कि रजिस्ट्रेशन 15 लाख से ऊपर जा चुका है और इसमें व्यवस्थाएं बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो ऐसे में उनको व्यवस्थाएं बनाई जाने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और क्योंकि मास्टर प्लान का काम उनको पता था कि जगह जगह टूटे हैं, यात्रियों को ठहराने की व्यवस्थाओं में इस तरह की कठिनाई आएंगी, तो इस कठिनाइयों से निपटने की जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन समय पे अपने सारे कामों को नहीं निपटा पाई, जिसकी वजह से ये सब अव्यवस्थाएं बनी हुई है। मैडम उमेश जी, बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि यात्रियों को ठहराने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो फिलहाल यात्री जो आते हैं वो कहाँ पर रुकते हैं? अब चूंकि बर्फबारी जैसे कि आपने बताया कि हो रही है, तो इसका भी कितना असर देखने को मिल रहा है? नहीं, असर तो है, क्योंकि जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उसमें, व्यवस्थाओं में तो होटल थी, अपनी मंदिर की अपनी जो धर्मशालाएं थी उसमें लगभग 25 से 30 हजार आदमी उसमें ठहराए जाने की व्यवस्था थी। लेकिन नई व्यवस्थाओं में, क्योंकि पुरानी जो धर्मशालाएं सब टूट चुकी हैं और अभी नई नहीं, वो पुनर्निर्माण नहीं हो पाया, क्योंकि अभी काम चल रहा है मास्टर प्लान का, जिसकी वजह से जो यात्रियों की जो संख्या है वो कम से कम 20 से 25 हजार के आसपास की जो संख्या है वो ठहराया जा सके, क्योंकि होटल तो है ही और उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। शांति प्रसाद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं चारधाम यात्रा को लेकर? अनम्यूट कर लीजिए। बात समझने वाली है कि हर वर्ष यात्रा जी कंटिन्यू करिए। होती है और इस यात्रा का व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है, वहाँ के जो मंदिर समिति है उसके अध्यक्ष की है। आंकड़ा हर साल सरकार के पास आता है कि लगभग इतने यात्री एक माह में यात्रा करेंगे। उन तमाम चीज़ों को लेकर यात्रा का एक खाका तैयार होता है। प्रशासन उस पर अपना आधिकारिक बयान भी देता है कि यदि इस राज्य के अंदर इतने लाख यात्री अगर आ गए तो उनको लिए व्यवस्थाएं सुचारू कर दी जाएंगी। हमारी चाक चौबंद व्यवस्था है। अब आ जाइए मूल मुद्दे पर। 22 अप्रैल से यात्राएं शुरू हैं। यात्री जैसे ही केदारनाथ पहुंचते हैं, यात्री हार्ट अटैक से मर भी रहे हैं। जब हम पूछते हैं डॉक्टर कहाँ हैं, तब पता लगता है कि कंपाउंडरों के सहारे और नए नए डॉक्टरों के सहारे ये व्यवस्था चलाई जा रही है। ऐसे में इनके हार्ट स्पेशलिस्ट कहाँ हैं, क्यों ये अव्यवस्था हो रही है, इस पर सरकार चुप्पी साध लेती है। दूसरी बात, इनके एक कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, जो ऐप बाबा हैं, जो टीवी चैनलों में आके कहते हैं कि हमने एक ऐसे ऐप की व्यवस्था कर दी कि जहां चाहे बारिश करा दे, जहां चाहे बारिश रोक दे। मैं पूछना चाहता हूं, जब अगर 27 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, सरकार घबराकर यात्रा को बंद कर रही है 15 तारीख तक, क्या वो ऐप वाले बाबा बारिश हटा नहीं सकते थे वहां से? तीसरी बात, आप आ जाइए, यात्री जैसे तैसे अपनी व्यवस्थाओं से केदारनाथ पहुंच रहे हैं। शर्म आती है हमको जब कोई यात्री ये कहता है कि 20 रुपए की बोतल 70 रुपए में, 300 400 रुपए में थाली खाने की मिल रही है। उसके बाद अगर कोई यात्री जब अव्यवस्थाओं से परेशान होकर टेंट लगाता है तो पुलिस वाले उनको लाठियां चला देते हैं। क्या ये व्यवस्था है उत्तराखंड सरकार की? यात्री अपनी सुविधाओं से काम करे तो उसको दिक्कत, और यदि वो सरकार के सहारे रहे तो वो सड़क पे सोने को मजबूर। आप बताइए, जिस व्यवस्था को सुचारू रूप से देखने के लिए हवाई यात्रा से उत्तराखंड सरकार का अधिकारी अमित सैनी जाता है, वो हेलीकॉप्टर का ही शिकार हो जाता है। आप समझ सकते हो, हवाई जहाज जितने भी हेलीकॉप्टर के टिकट हैं वो दुगने तिगुने में भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं। ये सारी जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, इसको क्या सरकार जानती नहीं थी? क्या सरकार को पता नहीं है कि उत्तराखंड में मौसमी मार हमेशा रहती है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बर्फबारी हो जाती है। मई के महीने में इतनी बारिश होना
और सरकार की नाकामी बड़े ईमानदारी से सरकार का ये कह देना यात्रा अभी बाधित कर दो, रोक दो, क्या ये श्रद्धा के प्रति समर्पण का भाव इस सरकार का है? आप यात्रियों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो, आप यात्रियों की जेब पे डाका पड़वा रहे हो, और आपके मंदिर समिति के अध्यक्ष बड़ी बेशर्माई से आके कह दे रहे हैं, उनको ये तक समझ नहीं आ रहा है मैं कह क्या रहा हूँ, कि यात्री ज्यादा आ गए और इसलिए जो है हमने यात्रा रोक दी, बारिश ज्यादा हो गई इसलिए थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई। यह तो सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। सरकार को कह देना चाहिए कि भारतीय संस्कृति के, सनातन धर्म के तमाम श्रद्धालु अगर केदारनाथ बद्रीनाथ में आए तो अपनी सुविधाओं से आए, सरकार आपको वो सुविधाएं नहीं दे पाएगी तो लोग उसी तरीके से आएंगे। 27 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन ये बताता है कि अपने धर्म के प्रति आस्था रखने वाले सनातनी बड़े उत्साहित से केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं, जहां का बड़ा प्रचार किया गया कि बहुत सुंदर केदारनाथ को बना दिया। मगर जब वो जमीनी हकीकत देख रहे हैं कि दर्शन हो नहीं रहे हैं, होटल मिल नहीं रहे हैं, खाने के सामान महंगे हो चुके हैं, अव्यवस्थाओं का ये हाल है कि जरा सी बारिश में सरकार की पोल खुल रही है। ऐसी स्थिति में अगर हम विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार के ऊपर कोई सवाल खड़ा करते हैं तो सरकार जवाब देने की बजाय गरियाने लगती है। जब हम इनके मंत्री से कोई सड़क पर इन्हीं का कार्यकर्ता ये पूछ ले ऋषिकेश में कि अरे साहब ये जाम लगा क्यों है ऋषिकेश में, यात्रा तो अभी शुरू हुई है, तो प्रेमचंद अग्रवाल सड़क से उतरते ही दबादब लठ बजाना शुरू कर दें। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सच्चाई है जिसे अब आम जनमानस समझ रहा है कि भाजपा से विकास की उम्मीद, सुविधाओं की उम्मीद करना महापाप है। ये जुमलेबाज सरकार है, इन्होंने राम को बेच खाया, इन्होंने श्रद्धा के नाम पर घोटाले कर डाले। ये वो राष्ट्रीय राजनीति की राष्ट्रीय बेईमान पार्टी साबित हो चुकी है जिसके पास कोई विकास का खाका नहीं है, कोई सुविधाओं का मैप नहीं है। हाँ, 40% कमीशन हर उस कार्य में इनको चाहिए जिसकी हकीकत इस यात्राओं में खुल रही है। यदि ये ठीक है शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और लोगों की भी प्रतिक्रिया मैं जरा इस पर ले लेना चाहती हूँ। राजेश सेमवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम से। राजेश सेमवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनीता विद्यार्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी आपके पास आएंगे, जरा राजेश सेमवाल जी से भी जान लेते हैं गंगोत्री धाम के क्या हाल है। राजेश जी, गंगोत्री धाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या माहौल है, व्यवस्थाएं कैसी हैं? सबसे पहले तो अनम्यूट कर लीजिएगा राजेश जी। गंगोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यात्री जो है हजारों की संख्या में आ रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं और केवल एक इस समय थोड़ा बेरुखी मौसम ने दिखाई है। हर एक दूसरे तीसरे दिन जो है बर्फबारी हो जा रही है, बरसात हो जा रही है, लेकिन लोगों में फिर भी बहुत उत्साह है। आपने देखा हो परसों जो है ना इतनी बर्फ गिर रही थी, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है लाइन में खड़े होकर के माँ भगवती गंगे के दर्शन कर रहे थे, घाट में स्नान भी कर रहे थे। और सारी यहाँ पर जो है मंदिर समिति की ओर से भी जो है और प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद, लोग आ रहे हैं। यहाँ पर गंगोत्री में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत केदारनाथ में और बद्रीनाथ में दिक्कतें हुई, वहाँ जो है बर्फबारी की वजह लैंडस्लाइड हो गई, तो ये दिक्कतें हो गई क्योंकि मौसम इस समय जो है बेरुखा बना हुआ है, उसकी दिक्कतें। अच्छा राजेश जी, इससे पहले जब हम लोग ने यात्रा शुरू होने से पहले 1-2 बार डिबेट की है तो उसमें शायद आप भी भागीदार रहे हैं। आपने उस टाइम कंप्लेन की थी कि सड़क के बहुत बुरे हाल हैं, सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है, इसका क्या अपडेट है? फिलहाल सड़कें सुधरी आपकी या नहीं सुधरी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा सड़कें खराब है, मैंने कहा कि जो हमारी जो उत्तरकाशी से गंगोत्री तक की रोड है, और आपने देखा होगा तमाम जगहों पर रोड थोड़ा संकरी है क्योंकि चौड़ी नहीं हो पाई है, कहीं ऑल वेदर के जो काम चल रहा है वो दिक्कतें हो रही हैं। तो हमने प्रशासन से उस समय मांग की थी कि जहां जहां रोड को दो गाड़ियों को पास कराने में समस्या हो रही है वहां पर पुलिस व्यवस्था करके, ताकि थोड़ा सा इधर से छोड़ के थोड़ा उधर से छोड़ करके जो है यात्रा व्यवस्थाओं को जो है यात्रियों को जो है व्यवस्थित किया जाए ताकि लंबा जाम न लगे। तो सरकार ने आपकी बात सुनी या नहीं सुनी? नहीं, बिल्कुल
प्रशासन ने हमारी बात सुनी है और जगह जगह पर जो है होमगार्ड के और पीआरडी के जवान लगे हैं। अब यहाँ भी कुछ समय पहले गए थे, जगह जगह बेचारे धूप में जो है खड़े हैं, प्रसाद पे भी खड़े हैं और गाड़ियों को जो रोक करके आर पार करा रहे हैं। इससे जो है लंबा जाम नहीं लग रहा। आपने देखा होगा पिछले साल बहुत ज्यादा लंबा जाम लग जाता था। उत्तरकाशी गंगोत्री आने में 2.5 घंटे का समय लगता, लेकिन लोग 8-8 घंटे में पहुंच रहे थे। लेकिन इस समय जो प्रशासन ने हमारी बात को सुना, हमने जो बात रखी मीडिया के माध्यम से भी रखी, हमने जाकर के डीएम साहब को भी बोला था, यात्रा बैठक में भी बात उठाई, तो उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और जगह जगह जो है पुलिसकर्मी लगा करके जो है व्यवस्था को सुचारू किया गया। गंगोत्री यात्रा में आने वाले लोगों को कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चाहे कहीं भी है। और एक मैं आजकल एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया में कि इतना महंगा हो रहा है, ये हो रहा है, ये कुछ लोगों को परेशानियां हो जाती है, उनको कहीं दर्शन में दिक्कत होती है कुछ, तो ये लोग बवंडर बना लेते हैं क्योंकि जब कहीं परेशानी होती है कि यहाँ ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। धामों में आप देख रहे होंगे 10 रुपए की चाय 15 रुपए की चाय गंगोत्री में मिल रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 15 रुपए की दिल्ली में भी बैठे जो है आप इसका जवाब तो शांति प्रसाद जी देंगे, क्योंकि 400 रुपए का खाना मिल रहा है, ऐसा शांति प्रसाद जी ने कहा था। शांति प्रसाद जी, राजेश सेमवाल जी तो कुछ अलग ही कह रहे हैं। सेमवाल जी जो बात कह रहे हैं, मैं इनकी बात से इनको साधुवाद दूंगा कि अपने घर की इज्जत बचाने का जो काम ये कर रहे हैं, मैं इसके लिए इनको साधुवाद देता हूं। मगर साथ साथ ये धीरे से कह भी रहे हैं कि थोड़ा बहुत अव्यवस्थाएं तो है। बात समझने की बात है। उमेश जी मैं आऊंगी, मैं आती हूँ, आपका जवाब लेती हूँ मैं, रुक जाइए। सुनिए सेमवाल जी, सुन लीजिए जरा, मैं किसी आस्था के जगह पर कोई विवाद वाली बात नहीं कर रहा हूं। दुख इस बात का होता है कि जब वो ऐप वाले बाबा कहते हैं ना कि बारिश को तो हम कहीं पे भी हटा देंगे, और जब सरकार ये कहती है कि 4 धाम की व्यवस्था सुचारू चल रही है, और जब सरकार ये कहती है कि वो जो दुर्घटना हुई वो मौसम के कारण हुई, तब हमको लगता है कि ना डॉक्टर वहां पर है, जाम 6-6, 7-7 घंटे लग रहे हैं, यात्रियों की पिटाई ऋषिकेश से शुरू हो रही है और केदारनाथ में पुलिस वाले केवल इसलिए मार रहे हैं, यात्री को कमरा नहीं मिल रहा है और पुलिस वाले नहीं लगा रहे हैं। शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी, इस पर जरा आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उमेश सतीश जी अपनी बात को पूरा करिए, इसके बाद मैं सुनीता जी आपके पास आती हूँ। जहाँ तक जो रेट लिस्टों की जो बात आ रही है कि सामान के दामों को बढ़ा करके दिया जा रहा है, इसके ऊपर हमारी 4 धाम महापंचायत के हमारे सामने प्रवक्ता बैठे हैं राजेश जी, इस बात से बैठे हैं। हमने जो वहाँ पर केदार सभा की जो अध्यक्ष है राजकुमार तिवारी जी और जो वहाँ के जो उपाध्यक्ष है हमारे संतोष त्रिवेदी जी, उन्होंने स्वयं सामान लेकर के वहाँ के दुकानदारों से बात करके पता किया, तो वहाँ पर इस तरह का कोई मामला नजर नहीं आया। ये बेवजह एक तरीके से सोशल मीडिया पे जाकर के और जाकर के जगह जी जिन यात्रियों ने बदनाम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करें? मुकदमे लगाए, तो उनके खिलाफ लगाए जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अतिथि देवो भव। जी अतिथि देवो भव। शांति प्रसाद जी मुकदमा करेंगे, तीर्थयात्रियों ने उसका विरोध किया और आप गंगोत्री आइए, कहीं कोई कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं जरा सुनीता जी का जवाब ले लेती हूँ। सुनीता जी देखिए, इस मसले पर मैं आऊंगी, मुझे पता है कि आप इस मसले पर जरूर जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, लेकिन मैं सवाल पहले इस 4 धाम यात्रा में जैसे गंगोत्री को लेकर और बद्रीनाथ को लेकर तो उमेश सतीश और राजेश जी कह ही रहे हैं, लेकिन शांति प्रसाद जी ने बड़ी बातें कही और रिपोर्ट में भी विपक्ष द्वारा बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए जिसमें कहा गया कि देखिए डॉक्टर्स की कमी है। उमेश सतीश जी ने एक बात ज़रूर कही कि लोग बहुत संख्या में हैं और पहले जो व्यवस्थाएं थी कि उनको धर्मशालाओं में ठहराया जाता, तो अब वो धर्मशाला किसी लायक नहीं रही हैं और अब लोगों को रुकने में समस्या आ रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी शांति प्रसाद जी ने जिक्र किया है कि महंगा हो गया है सामान, तो ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पर? जी देखिए, शांति प्रसाद भट्ट जी का काम तो हमेशा से हम सभी जानते हैं अशांति फैलाने का ही है, और यहाँ पे ये मुकदमे की भी बात कर रहे थे, तो मुझे तो लगता है कि चैनल में सिर्फ शांति प्रसाद जी बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो इन्हीं पे बनता है, क्योंकि इनके पास या तो पुख्ता सबूत ये यहाँ पे दें या फिर ये इस तरीके के लोगों को भ्रमित ना करें। और दूसरी आपके बाबा जी बोलते नहीं तो ऐप वाले बाबा, अभी मैं आपको ऐप के बारे में अगर आपको जानकारी दूं तो ऐप वाले बाबा की बात भूल गए। फोन लगा लीजिए, सुन लीजिए, भूल गए है जिसकी वजह से हम लोग क्लाउड्स बनाते हैं और बारिश करवा सकते हैं। केदारनाथ में यात्री की डेथ हुई कि नहीं हुई? देखिए वहाँ पे मक्का मदीना में बर्फ भी डलवा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? अरे भाई परिचय तो दीजिए मत, टेक्नोलॉजी मत कीजिए। केदारनाथ में यात्रियों की मृत्यु हुई कि नहीं, पास जाके समाधान करवाइए। ऐप वाली जो आप बार बात कर रहे हैं ना, ये आप लोगों ने ऐसा सिस्टम, ऐप वाले बाबा की बात कर रहा हूँ भाई,
नहीं आती है और उल्टा जो है वो दूसरों को बोलना शुरू हो जाते हैं। जो आयंस जनरेट होते हैं जिसकी वजह से नेचुरल क्लाउड बनते हैं, उसकी वजह से बारिश कराई जा सकती है और तो बाबा से रुकवा दो, उसका समाधान किया जा सकता है। अरे तो उस इस ऐप से रुकवा दो बारिश। इंजीनियरिंग की है, इसलिए आप चुप रहिए। अब दूसरी नहीं, बात, आपने कमियां निकाली। मैं तो ऐप शांति प्रसाद जी सुन लीजिए, शांति प्रसाद जी एक मिनट सुन लीजिए, अभी बीच में इंटरप्ट मत करिए, उनकी एक स्टेटमेंट तो पूरी हो जाने दीजिए कम से कम। देखिए ऐसा है, ये बात जो है यहाँ पे जिस प्रकार से जो सरकार की तरफ से जो बातें रखी गई हैं और जो व्यवस्थाएं की गई हैं, हमने देखिए हर तरीके से कोशिश की है कि हम लोग जितने भी श्रद्धालु वहां पे आ रहे हैं सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें, अच्छे से लोग जो हैं अपने दर्शन कर पाएं, अपना शुभ स्नान कर पाएं और अपने हर वर्ग का, क्योंकि वहां पे देखिए सिख धर्म के भी वहां पे हेमकुंड में जो है लोग स्नान करने जाते हैं, तमाम अपनी पूजा पद्धति करते हैं, वैसे ही हर तरीके से सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कुछ लोग जो शरारती तत्व हैं उनकी भी शिकायतें आ रही हैं और उनके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए किसी का भी मंतव्य ये नहीं होगा उत्तराखंड में कि यहाँ पे लोग कम आए। अच्छा सुनीता जी ये बताइए, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को क्या प्रॉब्लम है सरकार से, ये इतनी नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं? इनको सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको अपने व्यूज बढ़ाने हैं और आप मैं हम सभी जानते हैं कि आप एक अपना जो प्रेमचंद अग्रवाल जी दबादम थप्पड़ मार रहे हैं वो व्यू बनाने के लिए मार रहे हैं, और उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल जो ऋषिकेश में थप्पड़ बजा रहे हैं वो अपने व्यू बढ़ाने के लिए बजा रहे हैं। क्या अभी आप इस पर डिबेट ना कीजिए शांति जी, क्यों अशांति फैलाते हैं? लोगों को, जो लोग हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं जिनकी वजह से हमारे उत्तराखंडियों का रोजगार चलता है, 6 महीने के लिए ये सिर्फ रोजगार होता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलता है वहां के लोगों को, उनके दुश्मन लोगों की वजह से तो नुकसान हो रहा है उनको, नहीं की वजह से नुकसान हो रहा है। देखिए ऐसा है शांति जी, आपको दिक्कतें हैं सरकार से, निश्चित रूप से आप विपक्ष हैं, होनी चाहिए, हम आपको बिल्कुल भी इस चीज के लिए बुरा नहीं बोल रहे हैं कि आप। चलिए सुनीता जी, राजेश रस्तोगी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्हें भी दिक्कतें हैं, उसका भी जवाब जरा दीजिएगा। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपसे जानना चाहूंगी मैं कि इस 4 धाम यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं बर्फबारी पर आस्था भारी, श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि विपक्ष का मानना है कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उस तरीके की व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं बर्फबारी पर आस्था भारी, चर्चा इसी पर। राजेश रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राजेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था 4 धाम यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? राजेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी जी कंटिन्यू करें। मैं सबको प्रणाम करता हूं, देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं जी। बर्फबारी पर आस्था भारी, ये आस्था महादेव के प्रति है, ये आस्था केदारनाथ धाम के प्रति है, ये आस्था भगवान बद्रीनाथ के प्रति है। और चाहे जितनी बर्फबारी पड़ जाए, लोगों की जो श्रद्धा है, जो आस्था है, वो ना ढक सकती है ना रुक सकती है। लेकिन हमने पहले भी डिबेट की थी, आपके चैनल पे ही की थी, आप ही सभी लोगों के साथ की थी। मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अनुरोध रखा था, ये सरकार को, सभी दलों को जोड़ करके एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए कि हम चारों धाम की यात्रा आने वालों को और क्या सेवाएं दे सकते हैं। जैसे कि अब बर्फबारी पड़ी है, बरसात हो रही है, हमारे पास टेंटों की क्या व्यवस्था है, कितने लोगों को हम टेंटों में बसा सकते हैं, रुका सकते हैं। बर्फबारी में एक आदेश सरकार ने जारी कर दिया, जो जहां है वो वहीं रुक जाए। अरे रुक कहां जाए, खड़े होने की तो कोई जगह नहीं है, रुकेगा कहां? तो ये सब व्यवस्था, जिस प्रकार कुंभ हुआ था, ये अभी आपका उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में, उस कुंभ में सामाजिक संगठनों की भी भूमिका थी, पब्लिक के लोगों को भी उसमें जिम्मेदारी सरकार की तरफ से सौंपी गई थी, बड़ा अच्छा साबित हुआ। और मैंने पिछले डिबेट में ये चर्चा भी की थी कि सरकार को जो ये धार्मिक यात्राएं हैं उत्तराखंड राज्य की, इसमें राज्य के लोगों का, राज्य के सामाजिक संगठनों का, राज्य के
राज्य के मीडिया से जुड़े लोगों का सबका सहयोग लेना चाहिए। कोई जिम्मेदारी लगानी चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि जो हमारे चारों धाम से लगी हुई ग्राम पंचायतें या नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका परिषद है, उनके अंदर भी सरकारी स्तर पे इतनी व्यवस्था हो आसपास में रुकने की कि आपातकाल में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम उसको रोकने में कामयाब हों। लेकिन मुझे लगता है सरकार ने अपने स्तर पे जो किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम कर दिया, लेकिन और बड़ा सोचना चाहिए था, करना चाहिए था, और सभी दलों को, सभी लोगों को इसमें एक कमेटी बना करके भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसा करना चाहिए। कोई हमारे उत्तराखंड आता है, उसको परेशानी होती है, उसके दिल से बददुआ निकलती है या कोई उसके मन में अपशब्द आते हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, भाजपा सरकार के लिए नहीं, हमारा ये जो देव स्वरूप उत्तराखंड राज्य है, सबको उसकी पीड़ा होती है, उसका कष्ट होता है। बर्फबारी आए, तूफान आए, आंधी आए, भूकंप आए, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। इतिहास साक्षी है कि तमाम प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, फिर भी उत्तराखंड राज्य की इन धार्मिक यात्राओं पे कोई किसी तरीके का असर नहीं पड़ा है। चाहे वो एनडी तिवारी जी की सरकार रही हो, चाहे वो विजय बहुगुणा जी की सरकार रही हो, चाहे वो हरीश रावत जी की सरकार रही हो, चाहे वो तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, पुष्कर धामी, किसी की भी हो, मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। ये धार्मिक मामला है, ये आस्था से जुड़ा मामला है। लेकिन सरकार की जो नाकामी है उसको नहीं छिपाना चाहिए। आगे से ये पुनरावृत्ति ना हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। हमको एक नगर अलग से बसाना चाहिए। बद्रीनाथ धाम में भी हमें 200-400 500 टेंटों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें 4-5 आदमी एडजस्ट हो जाए। बर्फ पड़े, क्योंकि मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो लगातार मिल रही है, और मौसम विभाग की चेतावनी मिलने के बाद भी अगर लोगों को कष्ट हो, परेशानी है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें उत्तराखंड राज्य की छवि पूरे देश में खराब होती है। वो कोई कांग्रेस वालों की खराब नहीं हो रही है, कोई भाजपा वालों की खराब नहीं हो रही है, पूरे राज्य की हो रही है। और मुझे कष्ट होता है, हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, इनको तो एडवांस में सौंपना चाहिए। या ये डबल इंजन की सरकार, 56 इंच की छाती की सरकार गढ़वाल के लोगों के 56 इंच का थप्पड़ मारने के काम आएगी, विकास के काम में नहीं आएगी, यात्रियों की सेवा के काम में नहीं आएगी, जनता की सेवा के काम में नहीं आएगी। ये सब होना चाहिए। और मैं भाजपा सरकार के मंत्रियों से भी ये निवेदन करूंगा, तो यात्रा जहां से शुरू होती है, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, जो भी इनके एमएलए हैं जगह जगह पे, इनके भी, कांग्रेस के भी या दूसरे दलों के भी या उनके पार्टी वर्कर हैं, ऐसा सामंजस्य बनना चाहिए जिलाधिकारी स्तर पर कि सब लोग आने वालों की सेवा करें, यात्रा सफल हो, उत्तराखंड की चर्चा पूरे देश में हो, अच्छे शब्दों में हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ठीक है, शांति प्रसाद जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। सही बात करी, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सत्ताएं किसी की भी हो, मगर आम जन का सहभागिता से कोई कार्य हो तो उसमें कई तरह की सुविधाएं नागरिकों को मिलने लगती है। हम कहाँ कह रहे हैं, जब इस सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले ये कहा कि हम यात्रियों का पंजीकरण करके रोक कर भेजेंगे, तब यही पंडे पुरोहित चिल्लाए कि आप हमारी यात्रा, हमारी रोजी रोटी पर पाबंदी लगा रहे हो, यात्रा को रोकना नहीं है, सीधा भेजिए। तब हमने ये कहा कि पंडे पुरोहित जो बात कह रहे हैं सही है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, सरकार को यात्रा को बांधना नहीं चाहिए, यह आस्था पर चोट है। हम तब भी सही थे, हम आज भी कह रहे हैं कि यदि अव्यवस्थाएं हो रही हैं तो इसके लिए विपक्ष को शांति प्रसाद जी, अच्छा ये बताइए, क्यों राजेश सेमवाल जी और उमेश सती जी इस बात को नहीं कह रहे हैं? जो बातें आपने कही वो तो साफ डिनाई कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपने शुरुआत ही इसी बात से करी कि 20 रुपए का पानी 70 रुपए का मिल रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं ऐसा है ही नहीं, चाय 15 रुपए की मिल रही है, 50 रुपए की नहीं मिल रही है। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं जो यहाँ पर उमेश सती और राजेश सेमवाल जी दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ, इसी चैनल पर रोज यात्री बोल रहे हैं, ये मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, यात्री ही बोल रहे हैं कि हमने टेंट लगाया, आप ही लोग दिखा रहे हो कि पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। जब यात्री को टेंट भी नहीं लगाने दोगे, यात्री बोल रहा है कि पानी की बोतल 70 रुपए की पड़ रही है, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। जब ये व्यवस्थाएं हैं तो इसको बड़ा दिल करके सरकार को स्वीकारना चाहिए। इनकी
हो सकती है कोई मजबूरी, ये नहीं बोलना चाह रहे हैं। अगर ये ऐसा है तो मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा जो है मंदिर समिति का सदस्य बाहर निकल कर आया, उसने कहा कि यात्री झूठ बोल रहे हैं। पुलिस वाले यदि मार नहीं रहे हैं तो बता दीजिए किसी नेता ने वहां के बोला हो कि ये सब गलत है, यहाँ पर व्यवस्थाएं सही है। सरकार नहीं दिखा रही है सारी व्यवस्थाएं सही है, तो सरकार की चुप्पी ये बताती है कि सरकार वहां पर सुविधाएं देने में असफल हुई है, इसीलिए सरकार चुप है। वरना आपको ये डिबेट नहीं करनी पड़ती। अगर आपने इसको पॉलिटिकल डिबेट बनाया है, इसका मतलब उत्तराखंड में भारत से आने वाले सनातनी जरूर कहीं ना कहीं आहत हैं और वो सरकार की व्यवस्थाओं से खुश नहीं है, जिस कारण जो है यहाँ पर यह आज चर्चा का विषय बन रहा है। ये मैं तो कह नहीं रहा हूँ। शांति प्रसाद जी, जरा इसका जवाब ले लेते हैं, और जरा मैं चाहती हूँ कि अगर सुनीता जी कुछ कहती हैं तो उसे थोड़ा धैर्य से सुना करिए। तो इसका मतलब डॉक्टर नहीं था तभी ऐसी स्थिति हुई। सुनीता जी जवाब दीजिए भाई। शांति प्रसाद जी कह रहे हैं कि अव्यवस्थाएं हैं, और जो वीडियो देखिए, मैं इस बात से डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि मैं एक बहुत जिम्मेदार कुर्सी पर बैठी हूँ, और मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि ऐसी खबरें नहीं आती हैं। ऐसी खबरें ज़रूर आती हैं, अव्यवस्थाओं की चीज़ें होती हैं। और देखिए, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो ऐसे ही हवा में तो वीडियो नहीं बनाते होंगे, कंटेंट मिलता है उन्हें तब वो कंटेंट क्रिएट करते हैं। अगर उन्हें कंटेंट मिलेगा ही नहीं तो वो फर्जी में अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके कुछ भी नहीं कहने लगेंगे। वो लोगों से बातचीत करते हैं, लोग जब उन्हें बताते हैं कि भाई उन्हें 70 रुपए की बोतल मिली है, तब वो कंटेंट मिलता है। सुनीता जी। जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो सभी लोग देख रहे हैं, उनका मंतव्य भी सभी लोग जान रहे हैं। जहां तक यहाँ पे हमारे गंगोत्री से सेमवाल जी ने कहा, हमारे सब पुरोहित की भी लगातार हमको हमारी बातचीत चलती रहती है, तो तमाम जगहों से यही है कि सभी जगह पे अच्छी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं, और सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इस बार बहुत ही ज्यादा, जिस प्रकार से हमने सोचा था कि रजिस्ट्रेशन 5 लाख हो जाएंगे, उसके प्लस हो जाएंगे, 27 प्लस हो जाएंगे, और अभी भी हमारे पास आंकड़ा जो है हम वो आगे देख रहे हैं कि बढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो सरकार की तरफ से कोशिश की गई कि जो लोग जब बर्फबारी अचानक हो रही है और उनको रुकवाया जा रहा है, तमाम व्यवस्थाएं देके ही उनको रुकवाया जा रहा है। कोई भी यात्री ऐसा नहीं है कि वो बर्फ में खड़ा हुआ है और उसकी कहीं पे कोई मदद नहीं हो रही है। इस प्रकार की भ्रमित बातें जो है लोगों को दुखी भी करती हैं और एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। जो विपक्ष की दिक्कत है या जो पीड़ा है, जैसे कि यहाँ पे रस्तोगी भाई साहब ने बहुत अच्छी से अपनी बात रखी कि देखिए, इस समय पे उत्तराखंड की बात है, पूरे प्रदेश के मान सम्मान की बात है, और हमारा इतना बड़ा तीर्थ स्थल जो 4 धाम यात्रा है, उसको लेकर जिस प्रकार से एक मैसेज पूरे भारत में जाना चाहिए, देश विदेशों में जाना चाहिए, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जन सहभागिता की जरा इनसे पूछिए, विपक्ष का सहयोग क्यों नहीं लेते आप? इनसे पूछिए जरा, विपक्ष का सहयोग क्यों नहीं लेते? सहयोग लिया जा रहा है, तमाम एनजीओज भी हैं, इवन शांति प्रसाद जी, वहां की स्थानीय महिलाओं ने खुद, मैं तो हैट्स ऑफ करती हूँ उन महिलाओं को कि इतने कम रिसोर्सेज में वो खुद टेंट लगा रही हैं, और जो यात्री गण है उनको वहां पे रोक के चाय पानी पिला के गर्म कपड़े देकर अच्छे तरीके से व्यवस्था करके उनको सुविधाएं भी मुहैया करवा रही हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रत्येक जगह पे सभी लोग चाह रहे हैं कि देखिए, जितने भी लोग आए सभी यात्री सकुशल वापस जाएं, अपनी यात्रा का आनंद लेकर जाएं, और वहां की जितनी भी जिस चीज के लिए वो आए हैं, अपना शुभ स्नान लें, पुण्य लाभ लें, दर्शन करें, अपनी आरती करें, पूजा करें। ये जो रेटिंग की है, देखिए सरकार ने कड़े शब्दों में पहले भी निर्देश दिया है, और बार बार सरकार इसको दोहराती भी है कि कहीं पे भी अगर कोई ओवर रेटिंग करता है या पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जहां पे अगर आपको कोई दुर्गम स्थान है जहां पे पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई व्यक्ति कहीं पे, आपने देखा कि हमने जो आपने ऐप की भी बात की थी, माननीय पर्यटन मंत्री जी ने आपको बताया होगा कि हमने एक ऐसे ऐप की भी व्यवस्था की है, पुलिस प्रशासन उसमें लगी हुई है कि अगर कोई किसी यात्रीगण की लोकेशन वहां से मिस हो जाती है तो उनको खोजने के लिए भी हम लोग जो है प्रावधान कर रहे हैं। तो सभी टेक्नोलॉजी का, जितने हमारे हेल्थ एटीएम है, डॉक्टर्स की टीम है, हमारे पास देखिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स वहां पे भेजे गए हैं जो अपनी उसका स्वास्थ्य के एक्सपर्ट है। कोई एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नाम बता दो जो भेजाओ। देखिए, जो हार्ट अटैक, हार्ट स्पेशलिस्ट बता दीजिए भेजाओ तो।
क्लाइमेट चेंज होने की वजह से किसी को भी बोलने की भी दिक्कत सीमा होती है। हम उत्तराखंड के होने के बावजूद देहरादून से जब वहां जाते हैं तो हमें ही दिक्कत हो जाती है। तो जो इतने भरी गर्मी से साउथ से आते हैं या नीचे दूसरे राज्यों से आते हैं, उनके लिए चेंज बहुत ज्यादा बड़ा चेंज होता है, क्योंकि बॉडी एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। और जो भौगोलिक वहां की परिस्थितियां हैं कि एकदम से वहां बारिश हो जाती है, एकदम से बर्फ पड़ जाती है, कहीं पे जन हानि ना हो, किसी भी यात्री के साथ कोई हादसा ना हो। सुनीता जी, अभी राजेश रस्तोगी जी आप पूछ रहे थे कि टेंट की व्यवस्था नहीं है, टेंट की व्यवस्था नहीं है, लोग रहे कहाँ, बसे कहाँ? हमारे अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं यशी जी, हर जगह पे हमने रहने की समुचित व्यवस्था की है, स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था है, खाने नहीं, अभी रहने की व्यवस्था को लेकर तो देखिए अभी उमेश सती जी भी सवाल उठा रहे थे। उमेश सती जी ने कहा कि रहने की व्यवस्था नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, और एक तो ये बर्फबारी और बारिश की वजह से और लोगों को जगह नहीं मिल रही है रहने के लिए। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ, ना झूठ पसंद करता हूँ। अगर कोई तो ऐसा यात्री नहीं है कि बिना वहाँ पे दर्शन करने चले गए हैं, ऐसा तो कोई भी यात्री नहीं है। आप बता दीजिए मुझे नाम लेके कोई हो। सभी लोग अपनी बुकिंग कराते हैं, होटल्स की बुकिंग कराते हैं, कंफर्म के बाद ही यात्री उन डेट्स पे दर्शन करने जाते हैं। ये तो सभी को अंडरस्टूड है, इसमें तो कोई ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो होटल बुक ही नहीं करा पाते बेचारे। देखो जरा जाके यात्रा हमारी जितने भी रहने की धर्मशालाएं भी हैं, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो व्यवस्था है सरकार को करनी चाहिए। अभी सुनीता जी एक और सवाल इसी बीच, जो अभी शांति प्रसाद जी कह रहे थे कि अगर विपक्ष की राय ले ली जाएगी तो क्या बुराई है। विपक्ष तो चाहता है कि देखिए उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है ये बीजेपी का पर्सनल मसला नहीं है, ना ही ये कांग्रेस का पर्सनल मसला है, ये धार्मिक मुद्दा है और ये आस्था से जुड़ा हुआ है। और देखिए इतनी बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों के हौसले टूट नहीं रहे हैं, लोग फिर भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अगर विपक्ष अपनी कुछ राय देता है तो मुझे लगता है कि उस राय को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इससे यात्रा बेहतर होगी, देश विदेश में नाम अच्छा होगा हमारा। यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम। सुनीता जी सबको सहयोग सहभागिता होनी चाहिए सबकी। और मेरे कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा जी ने तो कहा भी है कि हमको बताए अपने स्वयं सेवक लगाएंगे सेवा दल के, जैसे कुंभ के मेले में लगाए थे। वो तो ऐसे ही लगा दीजिए ना राजेश जी, उसके लिए परमिशन लेने की क्या जरूरत है? नहीं, समाज सेवा करनी है तो ऐसे ही कर दीजिए मैडम। ऐसे बिल्कुल करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सरकार अब कल को वो कहेंगे कि इन पे मुकदमा लिखो, ये ऐसा क्यों करके बैठ गए। परमिशन तो देनी पड़ेगी ना, बात तो करनी पड़ेगी ना इनको। ये बात को घुमाइए मत। अगर आपने सलाह है तो हम उस सलाह मशवरे पे काम करेंगे। हाँ तो आप भेजिए ना, कितने टेंट लगवाने हैं, कांग्रेस पार्टी लगवाएगी। हमारी तरफ से तो सारी जो सुविधाएं हैं वो यात्रा। अरे आप बताइए ना, क्षेत्र भी चिन्हित करके देंगे। अरे आप तो नहीं राजेश जी मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी आपको वो मौका क्यों देगी, आपसे क्यों कहेगी कि आप टेंट लगाइए, ताकि कांग्रेस कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से मदद मांगी है? अगर आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, तो आप खुद ही लगा दीजिए टेंट। पूरी श्रद्धा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार जो जगह चिन्हित करेगी 500 टेंट चारों धामों में लगा देगी कांग्रेस पार्टी। बात का मान रखे और खुद करे अपनी पार्टी के माध्यम से कह रहा हूं, इन पे तो विश्वास नहीं है जो बात कर रहे हैं भाजपा वाले। अपनी तरफ से कोई सेवा श्रम दान देना चाहते हैं, उनका स्वागत है। एनजीओ का स्वागत है। आया आपका कोई ऐसा बयान? ये हमने कोई बयान ऐसा आया? आपके सुझावों का हम आदर करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार की, हमने हर एक जगह पे चारों धामों में समुचित व्यवस्थाएं प्रबंध की हुई हैं। आपके सामने उदाहरण है, यहाँ पे हमारे साथ धामों से जुड़े हुए पंडित पुरोहित जी हैं। चलिए उमेश सती जी को एक बार आप सुन लीजिए जरा। सुनीता जी एक मिनट उमेश सती जी को जरा सुनिए। उमेश जी जरा अपनी बात को पुनः दोहराइए, जो आपने शुरुआती डिबेट में कहा था, जरा उस बात को फिर से दोहराइए जरा। वो तो मैंने कहा था कि बद्रीनाथ धाम की जो अव्यवस्था है उसके ऊपर मैंने अपना पहले कह दिया कि वहां पर लगा जा तो हमारी जो मंदिर समिति की जो धर्मशालाएं थी उनको तोड़ दी गई, बजाय इसके कि पहले बन जाती उसके बाद तब तोड़ा जाता, लेकिन उन्होंने पहले तोड़ दिया। अभी तक बनाने की कोई व्यवस्था वहां पर है नहीं, जगह जगह सड़कें खुदी हुई, तो एक तरफ ऊपर से मौसम की मार, तो यात्रियों के लिए लगातार अव्यवस्थाएं वहां पर बनी हुई है। तो इसके लिए हमारा लगातार सरकार से हमने अपील भी की थी, भाई पहले आप उनकी व्यवस्थाओं को बनाइए, ना तो कोई टेंट वेंट की ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए ताकि यात्रियों के रहने की समुचित वहां पर व्यवस्था हो पाए। और ऐसे मौसम में जब लगातार बर्फबारी हो तो इसमें और दो फिर बद्रीनाथ जब जा रहे हैं तो कहाँ रह रहे हैं बताइए जरा। अगर धर्मशालाएं तोड़ दी है तो कहाँ रह रहे हैं यात्री?
अरे सुन तो लो, जो अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर जो है, अगर वहाँ पर की जो व्यवस्थाएं देख लीजिए, वो सब आपकी आंखों के सामने। सुनीता जी, अगर राजेश सेमवाल जी सच कह रहे थे डिबेट में बैठकर, तो उमेश सती जी सच क्यों नहीं कह रहे हैं? ऐसा है, उमेश सती जी वहीं से आते हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम, नहीं, उमेश सती जी बद्रीनाथ धाम से आते हैं, राजेश सेमवाल जी गंगोत्री का जिक्र कर रहे थे। तो मुझे सती जी ये बता दें कि भैया फिर दर्शन कैसे हो पा रहे इतने लोगों के, कैसे वहाँ लाखों लोग पहुंच गए जब सड़कें नहीं है और धर्मशाला नहीं है? अरे दर्शन तो लोग करेंगे, कुछ नहीं होगा तब भी करेंगे। नहीं सुनीता जी, मैं यहाँ पर डिसएग्री करती हूँ आपकी बात से। सुनीता जी, मैं यहाँ पर डिसएग्री करती हूँ इस बात से। सुनीता जी, मेरी बात सुनिए। प्रभावित होके वो बोल रहे हैं तो अलग बात है। दूसरी बात ये है, कहीं पे भी जैसे आपने अभी बोला कि धर्मशाला सुनीता जी ये गलत बात है। सुनीता जी, ये गलत बात है। अगर राजेश सेमवाल जी आपकी तारीफ करें तो वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और अगर उमेश सती जी आपकी कमी बताएं तो आप कह दें कि वो इन्फ्लुएंस्ड है, ये तो गलत चीज है। बताना पड़ेगा कि भैया अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर श्रद्धालु वहाँ पे रह कैसे पा रहे हैं? सरकार ने व्यवस्था कर दी है, सड़कों की खुदाई की बात है, जहाँ पे कार्य चल रहे हैं उनको तेज गति से पूरा करने के लिए सरकार काम कर रही है। कहीं पे भी कुछ भी, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी एकदम से बर्फ पड़ रही है तो सरकार उसको रातों रात वहां से हटा रही है। क्या हम लोगों को वो वायरल नहीं मिल रहे हैं? पहले किसी को हटाया जाता, बजाय इसके कि आपने एक साथ सारी चीजों को तोड़ दिया। हमारा प्रशासन लगा हुआ है, उसके बदले में कोई पहले निर्णय कर रहे हो तो उसके बाद तोड़ देते। ऐसा है, पहले क्या होता बाद में क्या होता, ये तो वहाँ की परिस्थितियां बताएंगी ना कि क्या सबसे पहले प्रायोरिटी में करने की जरूरत है। आप देखिए ना, एकदम से बर्फ पड़ जाती है, बात बहुत अच्छी थी। वहाँ पर हमारा कहना था कि हमारा भी, हमने बीच में 17 मार्च को अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती राता रसूल जी के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई, क्योंकि हम सब लोगों को आमंत्रित किया था। ये हमने सरकार उनकी पहल का बहुत स्वागत किया था कि उमेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जी। उमेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। और एक सर्वदलीय मीटिंग के साथ एक यात्रा व्यवस्था को बनाए जाने की आवश्यकता है, ये हमारा कहना है। सुनीता जी, देखिए, इन्होंने जितनी बात अभी सुनाई दी उसमें यही है कि एक सर्वदलीय बैठक वहाँ पे जो इनकी तरफ से जो सुझाव आया है वो होनी चाहिए। तो लगातार वहाँ पे देखिए हमारे अधिकारी हैं। आपको मैं बताऊं कि बद्रीनाथ की धाम के तो खुद के डीएम वहां पे लोगों के साथ में लाइनों में लग के दर्शन करके आए हैं। तो आप उनकी भी बात रखिए जनता के पास। एक एक चीज जगह की हमारी खुद के लोग जमीन पे जाके खुद वहां पे वैसे ही यात्रियों की तरह जाकर दर्शन कर रहे हैं, ताकि अगर उनको कोई समस्या आती है तो उसका त्वरित समाधान सरकार की तरफ से किया जाए। जहां तक कोई मसला आ जाता है, कोई ऑन द स्पॉट कोई चीज हो जाती है, तो उसके लिए निश्चित रूप से बैठकें होती रहती हैं। आपके सुझाव अगर उसमें आते हैं उनका भी हम लोग आगे रखते हैं। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बैठकें होती आई हैं। शुरुआत होने से लेके अभी तक जो है लगातार बैठकें वहां चल रही हैं, क्योंकि आज वहां कड़ी धूप है तो कल को बर्फ पड़ जाती है। सुनीता जी, विपक्ष का सुझाव क्यों नहीं ले रहे? सुनीता जी, विपक्ष का सुझाव क्यों नहीं ले रहे? मैं पूछ तो रही हूँ कि विपक्ष का सुझाव क्यों नहीं ले रहे? विपक्ष तो अच्छे सुझाव दे रहा है आपको। सुझाव यहाँ पे आया कि हमारा सेवा दल भी वहां जाके काम करना चाहता है, तो भैया रोका किसने है? आप भी आइए और दर्शन कीजिए। और अगर आपका मन होता है कि हमें भी सेवा भाव से यहाँ पे श्रमदान देना है, तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। उसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है। वो तो हर उत्तराखंडी का कार्य होना चाहिए, हर उत्तराखंडी का कर्तव्य है। आपकी जन सहभागिता के लिए कोई आपको भगा नहीं रहा है वहां से कि कांग्रेस आ गई जी अब ऐसा। शांति प्रसाद जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। यशी जी, सुनने में कितना अच्छा लगता है। आप बताइए, लोकतंत्र में बिना सरकार की अनुमति के कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम कर सकता है? यदि कोई घटना घट गई है तो वैसे मुकदमे लगाने में नंबर 1 है, ये तो बर्बाद कर देंगे फिर हमें। जी, कब मना किया? को समझने की जरूरत है। मन भी तो होना चाहिए ना। यहाँ बैठ के 40% कमीशन खोर पार्टी चाहेगी किसी को हवा लगे? आप लोग तो राजनीतिक बेईमान लोग हो। आरोप आप
अभी तक नहीं, शांति प्रसाद जी, न जाने कितने लोग, जैसे कि अभी राजेश जी कह रहे थे कि कुंभ में हमने मदद की है, तो भाई मदद करने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई आपत्ति होगी अगर आप लोगों की निश्चल भाव से मदद करना चाहेंगे तो। यशी जी, वो ऋषिकेश में एक लड़का मदद ही तो कर रहा था कि सरकार ने सड़क खोद रखी है, जाम लगा हुआ। मंत्री जी, आप शहरी मंत्री हो। खैर, हमारे पास चूंकि वक्त की कमी है, हम उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा को और बेहतर करने के लिए सरकार जरूर कुछ काम करेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं बर्फबारी पर आस्था भारी। आपको बता दें कि आप उत्तराखंड में लगातार यात्रा जारी है और हालांकि बर्फबारी भी हो रही है, मौसम भी खराब है, उसके बावजूद भी आपको बता दें कि जो श्रद्धालु है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। विपक्ष का ऐसा मानना है कि सरकार जो है वो ठीक तरीके से व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है और सरकार का ऐसा मानना है कि हम लगातार व्यवस्थाएं कर रहे हैं और जो भी बेहतर है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया